हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एजुकेशन वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल EW पर। और आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है वो एक इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ने कुछ पोस्ट निकाली है रेगुलर और डेपुटेशन पर लाइब्रेरियन कैटेगरीज में फॉर डिफरेंट पोस्ट है। आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आपके स्क्रीन पर ये नोटिफिकेशन जैसे शो हो रही है, हम उसमें कुछ बेसिक जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपके जानने के लिए उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये नोटिफिकेशन की लास्ट डेट उन्होंने आपकी स्टार्टिंग में ही दे दिया है। द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 21 अक्टूबर 2021। और इसके रिगार्डिंग जो नीचे ये टेबल दिया गया है वो अलग अलग पोस्ट के बारे में बताया गया है। जैसे इस टेबल का पहला कॉलम इंडिकेट करता है पोस्ट कोड, दूसरा कॉलम इंडिकेट करता है नेम ऑफ द पोस्ट दैट इज डेप्यूटी लाइब्रेरियन। और ये जो पोस्ट है एक ही होगी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इसके साथ ही इनके साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एज लिमिट क्या होगी, दोनों चीजें दी है। जैसे डेप्यूटी लाइब्रेरियन के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस या डॉक्यूमेंटेशन साइंस, लेकिन आपके पास मिनिमम पास परसेंटेज होना चाहिए आपकी डिग्री का, दैट वुड बी 55%। साथ में दूसरे पॉइंट में एक्सप्लेन किया है कि 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन असिस्टेंट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन और कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए। और चौथे पॉइंट में दिया है PhD डिग्री लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन, अगर ये है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। एज लिमिट जो है आई थिंक अपर लिमिट दी है उन्होंने 55 ईयर्स। उसी तरीके से सेकंड पोस्ट है, पोस्ट कोड है 02 डेप्यूटी रजिस्ट्रार के लिए। इसमें दो पोस्ट है, एक है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और एक है OBC के लिए। इसके साथ जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन पोस्ट स्केल, और 9 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। और अबव विद एक्सपीरियंस अगर है इससे भी ज्यादा है तो चलेगा। उसके बाद और पॉइंट में दिया गया कंपेरेबल एक्सपीरियंस इन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट हो तो वो भी चलेगा। 5 ईयर का अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है एज एन असिस्टेंट रजिस्ट्रार तो वो भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल उन्होंने एक प्रेफरेबल कैंडिडेट दिया गया है कि रेलेवेंट एक्सपीरियंस इन द एरियाज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एग्जामिनेशन और फाइनेंस में हो तो उसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। और एज लिमिट है 55 ईयर्स। तो ये नीचे बाकी पोस्ट का जो है टेबल दिया गया है। इंटरनल ऑडिट ऑफिसर की एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ऑन डेपुटेशन। इसके साथ ही इनकी एज क्वालिफिकेशन लिखी गई है और एज लिमिट इसके लिए 56 ईयर है। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की आपके पास एक अनरिजर्व पोस्ट है। इसके साथ ही उनकी एज क्या पर्सन फ्रॉम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन या पैरामिलिट्री फोर्स से कोई रिटायर्ड हो विद 5 इयर्स अगर एक्सपीरियंस है सर्विस का, और पे स्केल लेवल 7 या उससे अबव है तो वो अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट इसके लिए कोई नहीं दी गई। तो साथ ही ये टेबल आपको नीचे बताता जाएगा कि क्या क्या पोस्ट है। जैसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की एक अनरिजर्व के लिए एज लिमिट है 45 ईयर। इसके लिए बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में और इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में चाहिए। हिंदी ऑफिसर की एक अनरिजर्व पोस्ट है, मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एक कंपल्सरी सब्जेक्ट हो या इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर हो, तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। उसके बाद सिस्टम एनालिस्ट की भी एक अनरिजर्व पोस्ट है। इसके लिए भी 55% मिनिमम परसेंटेज मार्क्स मांगे गए हैं। BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और IT वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट मैक्सिमम है 40 इयर्स। MCA विद 5 इयर्स अगर किसी को एक्सपीरियंस है जॉब का तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर MSc विद PGDCA 6 ईयर एक्सपीरियंस। तो ये तीनों कैटेगरी के लोग जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर की है दो पोस्ट हैं, एक मेल के लिए और एक OBC फीमेल के लिए। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है पोस्ट ग्रेजुएट इन मेडिसिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, या फिर MBBS किसी भी रिकॉग्नाइज्ड जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड हो, और एज लिमिट है 40 इयर्स। अब नीचे जो जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो जनरल टर्म्स एंड कंडीशन में पॉइंट नंबर 6 पर जाते हैं हम। पॉइंट नंबर 6 कहता है कि द अपॉइंटमेंट ऑफ अ कैंडिडेट शैल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ एंटीसीडेंट्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड मेडिकल फिटनेस। तो मतलब कैंडिडेट को अप्लाई फाइनल करने के लिए, अपॉइंटमेंट कर देने से के लिए उनकी वेरिफिकेशन होगी। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी होगा। उसके बाद जो है ये जो जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई है, उसके बाद 13 पॉइंट जो है वो ये बताता है कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा उसमें अगर रिटन टेस्ट या स्किल टेस्ट या इंटरव्यू जो तीनों में से अगर कुछ भी कंडक्ट कराया
सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा कैडर रिक्रूटमेंट रूल 2018 के अकॉर्डिंग कराया जाएगा। तो मतलब अभी रिटन टेस्ट या सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में डायरेक्ट नहीं दिया गया इस नोटिफिकेशन में। अब उसके बाद जो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट आती है, ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ है एज रिलैक्सेशन डिफरेंट कैटेगरीज के लिए यहाँ पर दी गई है। जैसे आपके टेबल में भी शो किया गया कि गवर्नमेंट रूल ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन दी जाएगी, लेकिन जो अपर एज लिमिट होगी और ग्रुप सी एंड ग्रुप डी डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स के लिए वो 40 ईयर्स रखी है इन केस ऑफ जनरल कैंडिडेट्स, और 45 ईयर्स इन केस ऑफ कैंडिडेट्स जो SC/ST कम्युनिटी से आते हैं, ठीक है। तो ये अपर एज रिलैक्सेशन का प्रोसीजर था। अब आते हैं इसकी फीस पर, जो फाइनल पॉइंट है इस रिक्रूटमेंट वीडियो का। तो इसके लिए जो फीस है वो 28 पॉइंट पर दिया गया है। जनरल, OBC और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो फीस होगी ग्रुप ए के लिए दैट इज 1000, और वुमेन और SC/ST और PWD के जो है उनके लिए कोई फीस नहीं है, दैट मीन्स दे आर एग्जेम्प्टेड, उनको कोई फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। और जो प्रोसीजर होगा एप्लीकेशन का वो ऑनलाइन ही होगा, ऑनलाइन आपको पे करना पड़ेगा। तो ये था हमारा रिक्रूटमेंट के बारे में, हरियाणा सेंट्रल हरियाणा यूनिवर्सिटी की रिक्रूटमेंट के बारे में। और इसकी जो फाइनल डेट है यहाँ पर स्टार्टिंग में दी गई है 21 अक्टूबर 2021 तक आप फाइनल डेट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था मेरा वीडियो। अगर आपको इस नोटिफिकेशन में और जानना है तो आप हमारी एजुकेशन वर्ल्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.eduworld24.com पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं। और थैंक यू।